तालाबंदी और जोरदार हंगामे के बीच नगर परिषद का 2,94,21,000 रुपए का बजट ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। बजट बैठक शुरू होने से पहले भाजपा पार्षदों ने जन समस्याओं पर बजट बैठक से पहले साधारण सभा की बैठक बुलाकर जन समस्याओं पर चर्चा करने की मांग की। इसी मांग को लेकर सभागार के दोनों गेट पर भाजपा पार्षदों ने ताले लगा दिए। इसके बाद कांग्रेस के अनेक पार्षद पहुंचे और ताले को कर्मचारियों के सहयोग से तोड़ा और पार्षदों ने सभागार में प्रवेश किया। बजट बैठक शुरू होते ही भाजपा पार्षदों ने सभापति आयुक्त से पहले शहर की जन समस्याओं पर साधारण सभा की बैठक बुलाकर चर्चा करने की मांग की, जिस पर सभापति नीलोफर गोरी ने कहा कि बजट के पश्चात इस पर भी चर्चा कर लेंगे। जिस पर भाजपा पार्षदों ने कहा कि साल में एक बार बैठक होती है, वो भी केवल बजट बैठक होती है। इसके अलावा शहर की जन समस्याओं पर चर्चा करने के लिए कोई भी बैठक क्यों नहीं आयोजित की जाती। इस दौरान सभापति की सहमति एवं आयुक्त मगराज टूडी के निर्देश के पश्चात सहायक लेखाधिकारी रतन लाल ने बजट पढ़ना शुरू किया, जिस पर उपनेता प्रतिपक्ष रिचपाल बिजानिया लेखा अधिकारी के आगे रखे माइक को उठाकर ले गए। इसके बाद भी लेखा अधिकारी ने बजट पढ़ना जारी रखा, जिस पर भाजपा के पार्षदों ने उनके हाथ से बजट की प्रति छीनने का प्रयास किया। इसी दौरान कांग्रेस के एक पार्षद ने उनको दूसरा माइक दे दिया। उसके बाद उपनेता प्रतिपक्ष रिचपाल बिजानिया, पार्षद हरिओम खोड़, पुरुषोत्तम शर्मा आदि फिर से काउंटेंट के पास पहुंचे और माइक हटाने का प्रयास किया। इस दौरान कांग्रेस पार्षद जाकिर क्याल, सलीम खान, आसिफ अली चौहान, इस्माइल आदि से उनकी रस्साकसी भी हुई। वहीं कांग्रेस व भाजपा के पार्षद आमने सामने हो गए और एक पक्ष के लोग अकाउंटेंट से बजट की प्रति छीनने की कोशिश करने लगे। नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादी सहित भाजपा पार्षदों ने जन समस्याओं पर चर्चा की मांग करते हुए सभापति नीलोफर गोरी से काफी देर तक जिद बहस की। कुछ देर हंगामा हुआ और बजट को पढ़ा हुआ मान लिए जाने की सभापति नीलोफर गोरी ने घोषणा कर दी और कांग्रेस पार्षदों ने बजट को ध्वनि मत से पारित कर दिया, जिस पर भाजपा पार्षद फिर से बिफर गए और कहा कि क्या हम लोग पार्षद नहीं हैं, हमसे बजट में चर्चा क्यों नहीं की जाती है। ऐसे आरोप लगाते हुए भाजपा पार्षदों ने बजट की कॉपियां फाड़ी और हवा में उछाल दी, जिसका कचरा करीब आधे घंटे तक सभागार के आंगन में पड़ा रहा। पार्षद हरिओम खोड़ ने उपसभापति अमित मारोठिया, सभापति नीलोफर गोरी के समक्ष टेबल पीटते हुए कहा कि हम पार्षद अपने वार्ड की जनता की आवाज भी यहाँ पर नहीं उठा सकते क्या? आप लोग साधारण सभा की मीटिंग क्यों नहीं बुलाते? जैसे तैसे करके माहौल शांत हुआ और जन समस्याओं पर चर्चा शुरू हुई। चर्चा शुरू करते हुए भाजपा पार्षद तंसुख प्रजापति ने कहा कि बजट का उद्देश्य चर्चा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि 4 साल के कार्यकाल में कमेटियों का गठन क्यों नहीं किया गया। पार्षद पंकज गासोली ने सीवरेज को आम जनता का अधिकार बताते हुए सभापति का इस मामले में फेलियर करार दिया। पार्षद धनी देवी ने वार्ड में गंदे पानी के भराव की समस्या रखी। पार्षद पुष्पा कुलदीप ने कहा कि भाजपा पार्षदों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। पार्षद ममता ओझा ने कहा कि सीवरेज के कारण उनके वार्ड की टूटी हुई सड़कें हैं और नाथो तालाब पंप हाउस की समस्या का 7 दिन बीत जाने के बाद भी समाधान नहीं किया गया है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं होने के कारण वार्ड के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा की महिला पार्षदों ने सभापति से कहा कि आपने अब तक महिला पार्षदों के साथ एक भी अलग से बैठक नहीं की है, जिस पर सभापति ने कहा कि जल्दी यह बैठक की जाएगी। पार्षद पुरुषोत्तम शर्मा ने दूलिया रोड पर नालियों के अभाव में सड़क पर जमा पानी की समस्या को उठाते हुए कहा कि 4 साल से हर बजट बैठक में ये मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन स्थायी समाधान नहीं हो रहा है। पार्षद रेवतमल पवार ने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई रोक हटा ली गई है, इसलिए 2018 की भर्ती के सफाई कर्मचारियों को नियुक्ति दी जावे। पार्षद रेवतमल पवार ने कहा कि ट्रैक्टर चालकों को स्थायी किया जावे और खाली पदों पर जमादारों को लगाया जावे। पार्षद बाबूलाल कुलदीप ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ऑफलाइन आवेदनकर्ताओं के फार्मों को नगर परिषद द्वारा ही ऑनलाइन करने की मांग की। नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादी ने कहा कि नगर परिषद के स्थान पर अतिक्रमण हटाने का काम तो कोतवाली थाने के सीआई कर रहे हैं। उपनेता प्रतिपक्ष रिचपाल बिजानिया ने खेल मैदान के लिए 10 बीघा जमीन आवंटित करने की मांग की। पार्षद सोनिका पिपलवा ने चांडक रोड का लेवल ऊंचा करने की मांग की। पार्षद इकबाल खान ने दूलिया स्कूल खेल मैदान में जमा गंदे पानी की समस्या का समाधान करवाने की मांग करते हुए कहा कि सभापति के 4 साल का कार्यकाल बेमिसाल रहा है। पार्षद पंकज गासोलिया ने नगर परिषद की छत पर सोलर प्लांट लगाने का प्रस्ताव रखा। वहीं बैठक के दौरान पार्षद तरुण सियोता ने 2018 की भर्ती के कर्मचारियों को नियुक्ति दिए जाने की मांग की। मीटिंग के दौरान सीआई बेगाना मीणा के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। वहीं पूर्व उपसभापति बाबूलाल कुलदीप ने कहा कि शहर में ऑटो टिपर 15
16 चल रहे हैं, जबकि रिकॉर्ड में 45 चल रहे हैं। इसलिए एक ऑटो टिपर्स की 2-3 शिफ्ट की बजाय सभी ऑटो टिपर्स के नंबर, चालक के नाम, मोबाइल नंबर अखबारों में छपवाए जाएं, ताकि जनता को पता चल सके कि उनके वार्ड के लिए कौन सा ऑटो टिपर लगाया गया है और इस मामले में भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लग सकेगा। बैठक के अंत में सभी पार्षदों को एक बैग का वितरण किया गया, जिसमें एक पेन, डायरी और पानी की खाली थर्मस रखी हुई थी। बैग वितरण के साथ ही भाजपा पार्षदों ने इसका विरोध करते हुए कहा कि हम भ्रष्टाचार के पैसे से बैग नहीं लेंगे और बैग वापस कर दिए, जबकि कांग्रेसी पार्षदों ने बैग ग्रहण कर लिए। बैठक में पार्षद विजय बटेसर, लक्ष्मीपत प्रजापत, मोहम्मद इदरीस कोरी, लियाकत अली, आसिफ नसवान, ओंकार मल, निर्मला तोदी, भाजपा के पार्षद हरिओम खोड़, मनोज पारिक, ममता ओझा, शारदा मंडावरिया, शर्मिला सोनी, धनपति अनुराधा पांडे, पुष्पा कुलदीप सहित अनेक लोग मौजूद रहे। वहीं सभापति ने बताया कि भेदभाव के आरोप बेबुनियाद हैं। हाल ही में करोड़ों रुपए के विकास कार्य बीजेपी के वार्डों में भी करवाए जा रहे हैं। किया जाता है या सर्वसम्मति से बहुमत से बजट पास किया गया है। सुजानगढ़ शहर के लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज बहुमत से पास किया गया है। हमारे सुजानगढ़ शहर के लिए बहुत ही खुशी की बात है। और सुजानगढ़ शहर में सुजानगढ़ नगर परिषद में बजट की बैठक रखी गई थी। सबसे पहले मैं सभी पार्षदों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं, जिन्होंने बहुमत के साथ सुजानगढ़ के हित में सुजानगढ़ शहर के विकास के लिए 2 अरब 94 करोड़ 21 लाख का बजट बहुमत के साथ पारित किया गया है। मैं समस्त पार्षदगणों का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। साथ ही सुजानगढ़ शहर की जो भी हमारे जो पार्षद हैं, आज सभी लोग आए थे और जो विपक्ष ने जो आरोप लगाए हैं कि हमारे काम नहीं हुए, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ मीडिया के माध्यम से सभी को कि हाल ही में 2 करोड़ का जो टेंडर हुआ है वो सारे काम विपक्ष के वार्ड में ही लिए गए हैं और 30 लाख का भी जो काम है वो भी विपक्ष के वार्ड में लिया गया है। जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाए वो बेबुनियाद है। विपक्ष का काम है सिर्फ आरोप लगाना। हर एक मीटिंग में सिर्फ वो बजट को सुनना नहीं पसंद करती, ना बजट को मतलब पढ़ना ना पसंद करती। सिर्फ वो उनका एक ही मकसद है कि अपन हाँ उल्ला कैसे करें, उनका यही मकसद है। वो हमेशा अपना मकसद पूरा करते हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, ये बजट सुजानगढ़ के विकास में 4 चांद लगाएगा। आने वाले समय में सुजानगढ़ में और अनेकों इस बजट के माध्यम से विकास के कार्य होंगे। बजट की मीटिंग में वही हर बार की तरह सभापति जी ने एक तरफा ही अपना जो है प्रस्ताव पारित कर दिया और हमारी कोई भी इस पर चर्चा नहीं हुई है किसी भी पार्षद से। और उसके बाद जन समस्या के लिए हमने आह्वान किया, तो जन समस्या जरूर हमारी सुनी गई है और उसका निस्तारण करने का कहा है। और जो भ्रष्टाचार की बैगें हमें दे रहे थे उनका हमने बहिष्कार किया है, हमने उनके हाथ भी दिया। मीटिंग से पहले विरोधाभास देखने को मिला, तालाबंदी भी की गई, क्या कहेंगे? वो इसीलिए कि हमने कहा जन समस्या सुन लीजिए। सुजानगढ़ में बहुत सारी समस्याएं हैं, पर इन्हें जन समस्या सुनने का कभी आदत रही नहीं है। सिर्फ अपनी बोलते हैं और निकल जाते हैं, बस उसी बात पर हमारी बहस हुई और उस बहस में और उस एकता के चलते हमारी बात आज सुनी भी गई है और लिखी भी गई है। हमारे सभी बीजेपी पार्षदों के द्वारा बार बार विरोध करने के बावजूद भी सभापति ने बजट पढ़ा, जिसके स्वरूप हमने उनका विरोध बजट की प्रतियां फाड़ कर किया। हमारे वार्डों में 20 वार्डों में इन्होंने 4 सालों में एक ईंट तक लगाने का काम नहीं किया। बीजेपी के 20 वार्डों को इन्होंने एक ईंट, एक पत्थर भी अगर दे देते तो आज इनको ये विरोध झेलना नहीं पड़ता। और सुजानगढ़ का डेवलपमेंट इनको दिख रहा है कि क्या किया इन्होंने, सिवाय पट्टों में घूसखोरी का और पट्टों में भ्रष्टाचार का, इन्होंने इसके अलावा कोई काम नहीं किया है। ये बजट बैठक नहीं थी, ये बहुमत के आधार पर मनमर्जी थी। विपक्ष को सुनाने गया, विपक्ष हमेशा सुजानगढ़ के विकास की बात करता, उनको दरकिनार करने की चेष्टा की गई। हमने पुरजोर अपनी बात रखी और आयुक्त साहब ने इस बात का हमें भरोसा दिलाया कि कुछ दिन में हम शामिल करेंगे। दूसरी बात,
आज कांग्रेस के पार्षद कह रहे थे कि 4 साल बेमिसाल, हम कहेंगे 4 साल बेईमान रहे थे। और सुजानगढ़ के इतिहास में 40 साल में जितना भ्रष्टाचार नहीं हुआ, इस महिला सभापति के कार्यकाल में भ्रष्टाचार हुआ। और इनका सुनहरे अक्षरों में भ्रष्ट सभापति के नाम से सुनहरे अक्षरों में नगर परिषद में लिखा जाएगा। सुजानगढ़ की जनता आने वाले नगर परिषद के चुनाव में उनको मुंह तोड़ जवाब देगी। और जिस तरह से उन्होंने भाई भतीजावाद करके सुजानगढ़ की जनता के पैसे का जो दुरुपयोग किया वो कभी माफ नहीं होगा। इन्हीं की देखरेख में जो सीवरेज की 119 करोड़ की परियोजना संपादित हुई है, उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियां वाइफसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और ये नेत्री बिल्डकॉम, इन्होंने इनके साथ में मिलकर लाभ कमाकर ये कंपनियां निकल गई। आज 4 साल के लगभग का अपना मेंटेनेंस पीरियड इन्होंने पूरा कर दिया। इन्होंने ये दिखाया कि 14,205 कनेक्शन इन्होंने कर दिए, पर धरातल पर स्थिति यह है कि शहर में 2 या 3,000 कनेक्शन भी अभी तक पूरे नहीं हुए। 134 किलोमीटर की इन्होंने जो पाइपलाइन बिछाई थी, उसकी जगह जगह बिना मॉनिटरिंग के कारण, कांग्रेस की बिल्कुल भी मॉनिटरिंग न होने के कारण आज ये जगह जगह चौक पड़ी है। 4 एसटीपीयां जो 119 करोड़ की परियोजना में जो बनी थी, वो आज कार्य ही नहीं कर रही है, जबकि इसको लेकर बहुत विस्तृत चर्चा होनी थी। यह किसी व्यक्तिगत विषय नहीं है। मैंने नगर परिषद के 60 वार्ड के सभी पार्षदों से ये कहा कि आने वाली पीढ़ियां हमें इस बात के लिए कोसेगी कि उस तत्कालीन समय में इस बदहाल व्यवस्था के जिम्मेदार कौन थे। हालांकि पूर्ण रूप से जिम्मेदारी कांग्रेस की बनती है, क्योंकि कांग्रेस के ही कार्यकाल में ये भ्रष्टाचार रूपी ये परियोजना संपादित हुई है।